हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बाप और एक बेटा शहर गए और वहां से बैल लेकर के आ रहे थे गांव के लिए। तो जब बैल को लेके आ रहे थे तो बैल में रस्सी बंधी थी और पिताजी आगे आगे और बेटा पीछे पीछे। तो गांव के कुछ लोग बोले बोले कितने बेवकूफ है ये लोग, बैल लेके आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई बैठ जाए एक आदमी। तो लड़के को ये बात लगा, उसने अपने पिताजी को बैल पे बिठा दिया और खुद बैल की रस्सी पकड़ के आगे चलने लगा। जब कुछ देर आगे बढ़ा तो फिर कुछ गांव के दो चार लोग और मिले। उन्होंने बोला कि कैसा बेटा है ये, कैसा बाप है, बेटा खींच रहा है और बाप को देखो तो मजे में बैठ के जा रहा है। तो बाप को शर्म आई। बाप बोला बात तो सही है। बाप उतर गया, बेटा बैठ गया, फिर जाने लगा। फिर कुछ देर के बाद निकले लोग आए, बोले कैसे गधे हैं ये लोग कि एक बैठा और एक जा रहा है, दोनों बैठ के तो जा सकते हैं। अब दोनों बैठ के जाने लगे। तभी कुछ लोग मिले रास्ते में, बोले कितने निर्दयी लोग हैं ये लोग, इनके सीने में तो दिल ही नहीं है। देखो एक मासूम बैल पे दोनों बाप बेटा बैठ के जा रहा है। अभी लोग उतर के पैदल जाने लगे। तभी एक आदमी बोला कि देखो कितना ये लोग बैल को कितनी दूर से ला रहा पैदल, ये ना हो कि अपने कंधे पे ही ले ले। तो फिर उसके बाप ने बोला कि बेटा हमें दुनिया की बात नहीं सुननी, दुनिया हमें अपने बातों में उलझा देगा, हमें अपने आप की सुननी है, हमें जो सही लगेगा हमें वो करना है। और हमें अगर मशवरा भी लेना है अपने जीवन में तो हमें उससे मशवरा लेना है जिस फील्ड में है हम, जिस चीज के लिए हमको करना है, जिस काम को हमको करके जीवन को बनाना है, मशवरा भी उससे लेंगे। वरना बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, लोगों का काम है बोलना, हमें अपने हिसाब से करना। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर से एक रोग को आज निकाल के फेंक देना है कि क्या कहेगा लोग। लोगों से हमको कोई मतलब नहीं, आपका अंदर आत्मा जानना चाहिए कि आप सही है। लोग क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सही हैं तो भी लोग टिप्पणी करेंगे और अगर आप गलत हैं तो टिप्पणी करेंगे ही करेंगे। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको फैलने में काफी समय लगेगा और अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो आपको फैलने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। जब मैं छोटा था तो मैंने सुना कि वो राजीव गांधी की हत्या हो गई, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, ये सब मैं सुनता था छोटा था तो। मगर मैंने कभी जिंदगी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सुना ही नहीं था, मैं उनको जानता ही नहीं था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानता ही नहीं था। अभी मैंने इन 4-5 सालों में जाना है इन लोगों के बारे में। जब मैंने इनको पढ़ा है, जब मैंने इनको पढ़ना शुरू किया है तब मुझे इनके बारे में पता चला। मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता था, हम 6 भाई बहन थे, कुल मिला के 12। तो हमारी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी। जब हम कमाने के लिए बाहर निकले तो हमारी ख्वाहिश थी पढ़ने की, तो हमने पढ़ा, थोड़ी बहुत पढ़ाई की, किसी सीनियर को पकड़ा, किसी को, मैं घड़ी का काम करता था, किसी को घड़ी गिफ्ट कर दिया, मुझे पढ़ा दो। हिंदी पढ़ना मुझे आया, मैंने सेल्फ हेल्प की बुक की पूरी क्वांटिटी बनाई और उससे उसको पढ़ना शुरू किया। और अब तो यूट्यूब का जमाना है, यहाँ से मिल जाती है नॉलेज। तो हमने ये देखा, लोग कहते हैं, मगर पढ़ते पढ़ते जितनी भी सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ी मैंने, चाहे वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की हो, नेपोलियन हिल हो और ब्रेन ट्रेसी हो, रॉबिन शर्मा हो, जिनकी भी मैंने किताब पढ़ी, मुझे लगा कि अगर ये किताब मुझे बचपन में मिल जाता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। आज मैं जीरो हूं, आज मैं जीरो हूं, मेरा अकाउंट माइनस में है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, रेंट पे रहता हूं, बच्चों को किसी तरीके से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि एजुकेशन इज मोस्ट वेपन। तो मुझे बच्चों को पढ़ाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे सड़क पे झाड़ू क्यों ना लगाना पड़े, बच्चों को मैं खूब पढ़ाऊंगा। तो ये मुझे समझ में आया, मुझे बचपन में कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। तो इसलिए हमें अपना डिसीजन खुद लेना है और आप अपने बच्चों का भी डिसीजन आप खुद लेंगे। अपने बच्चों को आप किसके पास भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वो क्या पढ़ा रहा है, उसका भी आपको जानकारी लेना पड़ेगा कि क्या मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे की संगत कैसी है, इन सब चीज को ध्यान देना। आज दुनिया बहुत आगे चला गया और हम लोग बहुत पीछे हैं, तो हमें भी इसमें रेस में आना है। ऐसा नहीं एक से एक टेक्नोलॉजी आ रही है, एक से एक मशीन आ रहा है और हम जॉबलेस होने वाले हैं, उससे पहले हमें तैयारी करनी है। अगर एआई आया है तो हम एआई को सीखेंगे, कंप्यूटर आया था
तो कंप्यूटर में उस समय वो लोग छट गए जो गवर्नमेंट जॉब में थे, जो टिकट मोहर लगा के काटते थे। आप लोगों ने शायद पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, हमारे गांव में जब हम टिकट लेते थे तो ऐसे एक कार्ड होता था, टिकट काट के दे देता था। और उसी अंकल को मैंने फिर क्लीनर का काम करते हुए देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। जब टिकट कंप्यूटर से कटने लगा तो उनको साइड कर दिया गया, उनको क्लीनर का काम मिला और उनके जगह किसी यंग को बैठाया गया, क्योंकि उसके पास स्किल था। अंकल चाहते तो स्किल को पॉलिश करके थोड़ा समय देते, मगर वो एटीट्यूड में थे या डर में थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज दे दिया कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो जीवन में नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी काम आप ये ना सोचे कि ये मुझसे नहीं होगा। जिंदगी है, जिंदगी भर आप जितना मर्जी सीखे कम है, सीखना बंद नहीं करना है। और अपने बच्चों को भी यही मैसेज देना कि सीखना बंद नहीं करना है। इंसान को जिंदगी मिली है काम करने के लिए, जब तक उसकी जिंदगी है वो काम करे, मगर काम वो करे जिससे उसको खुशी मिले। उसको काम करते हुए समय कब चला जाए उसको पता ही नहीं चले। ऐसा नहीं कि वो अपने काम से बोर हो जाए, बार बार टाइम देके यार 5 बजे छुट्टी हो मैं घर जाऊं, फिर वो सक्सेस नहीं होगा। सक्सेस होने के लिए आपको प्यार करना पड़ेगा अपने काम से। जब आप अपने काम से प्यार करेंगे तो जिंदगी आपकी संवर जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने काम को आइडेंटिफाई करो कि आपका पर्पस क्या है, क्या ऐसा काम है जो कि आप करते हैं तो खो जाते हैं, चाहे उसमें से आपको पैसा ना भी मिले। जब आप उस काम को करेंगे तो उसमें पैसे मिलने की अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आज आप जिस सिचुएशन में हैं, जिस कंडीशन में हैं, जिस स्थिति में जी रहे हैं, 1 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। अगर आप अच्छे लेवल पे हैं और आपके साथ बुरी स्थिति आती है तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, खुश हो जाना है कि अच्छे अब मुझे कोई बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसलिए ये प्रॉब्लम आया है कि अब मुझे फिर ये सब खो गया, अब मुझे कुछ नया बनाना पड़ेगा। जापान सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ था वॉर में, मिट गया था, खत्म हो गया था, मगर उन्होंने एक गोल बनाया और आज आप लोग सब देख सकते हैं कि जापान की कंडीशन क्या है, क्योंकि उन्होंने गोल बनाया कि कोई बात नहीं, गया तो गया, अब इससे अच्छा आएगा। और उन्होंने पूरा 100% दिया, सबने मेहनत किया और सक्सेस हो गए। तो हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप जीवन में पैसे गवा देंगे तो पैसे फिर कमा लेंगे, मगर अगर जीवन में आपने समय गवा दिया वो समय दोबारा कभी लौट करके नहीं आएगा। मैं इतनी रात में वीडियो बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो से मुझे लाखों रुपए आ रहे हैं या मुझे इससे कोई नेम फेम चाहिए, मुझे सेलिब्रिटी बनना। मेरा तो शक्ल भी सेलिब्रिटी वाला नहीं है, मगर ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ये सब जानकारी आने में बहुत लेट हो गया। तो मैं चाहता हूं कि अब का नौजवान या बूढ़ा या बच्चा जो भी है इस चीज को ले और इस चीज को पहले से करे। जो गलती मैंने किया वो गलती ना करे। मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जिनसे मैंने पूछा कि भाई व्हाट्सएप कैसे चलता है, मुझे जरा बता दे, तो लाओ मोबाइल उधर देखो, कट करके दे दिया, व्हाट्सएप चालू हो गया। मगर व्हाट्सएप कैसे चालू होगा ये उसने नहीं बताया। अगर मेरी जिंदगी में आज टेक्नोलॉजी का एहसान है तो मैं उस एहसानमंद को मानूंगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह समझाया। मेरा ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे जेब में एक एडवाइजर है, मुझे कोई भी एडवाइस लेना होता है मैं अपने जेब से मोबाइल निकालता हूं और चैट जीपीटी से पूछता हूं और वो मुझे आंसर दे देता है। तो ये सब सीखने की जरूरत है और हम सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मगर कब सीखेंगे? जब हम अपने आप को बिल्कुल माइंडसेट बना लेंगे कि हमको लाइफ में चाहिए क्या, हम किस चीज से, हमारा पर्पस क्या है। जब हमारा पर्पस आइडेंटिफाई हो जाएगा तो जिंदगी हमारी बन जाएगी। हमें अपने गोल को लिखना है और सिर्फ लिखना ही नहीं है, गोल को दिन में 3 बार देखना है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो पिक्चर का भाषा समझता है, लैंग्वेज नहीं समझता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि किसी लोगों ने देखा कि सपने में सुसु कर रहा है तो वो रियल में सुसु कर देता है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सपने और रियलिटी में डिफरेंट नहीं समझता है। आप सपने में भूत देखते हैं तो डर जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको सपना और रियलिटी से मतलब नहीं है, वो हर समय अपना काम करता रहता है। तो इसलिए हमको जो है अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, रोज सुबह में डीप ब्रीदिंग करना है और कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करके अपने माइंड को फ्रेश करना है। मेडिटेशन वो हथियार है जो हमारे माइंड को साफ करता है। जिस तरीके से गिलास में आपने पानी डाला और उसमें थोड़ी मिट्टी डाली तो मिट्टी और गिलास को हिला दिया तो पानी साफ नजर नहीं आएगा, और थोड़ा देर आपने बिल्कुल उस गिलास को शांत छोड़ दिया, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। वही काम है मेडिटेशन का। मेडिटेशन आप जब करेंगे तो आपका जितना भी थॉट है, दिन में 60 से 70 हजार
थॉट हमारे माइंड में आते हैं, वो थॉट हट जाएंगे और फिर आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। आपके माइंड में आइडिया आता है, बहुत आइडिया आता है, ऐसा ऐसा आइडिया आता है कि एक रात में आप करोड़पति बन सकते हैं, मगर वो आइडिया आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि 60,000 विचारों में वो खो जाता है। इसलिए कम बोले, जरूरत से ज्यादा ना बोले और अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखें, हमेशा हमेशा तैयार रहें कुछ सीखने के लिए। ये कभी ना बोले कि ये मुझसे ना हो पाएगा। अगर आपने बोला ये मुझसे ना हो पाएगा तो मतलब नहीं हो पाएगा। मुश्किल शब्द का भी इस्तेमाल ना करें कि नहीं ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल एक दिन नामुमकिन बन जाता है। पहले लगता है कि नहीं ये तो थोड़ा मुश्किल है, ये तो थोड़ा मुश्किल है, और कुछ दिन के बाद हमारा माइंड बोलता है कि नहीं ये तो नामुमकिन है। अगर आपने अपने माइंड को बोला ये तो मैं कर लूंगा, माइंड आपको 100 ऑप्शन देगा, ऐसे होगा, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। और अगर आपने अपने माइंड को बोला कि नहीं होगा तो भी वो 100 ऑप्शन देगा, हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बहुत टफ है, ये बहुत हार्ड है। तो माइंड हमारा हमको चला रहा है, मगर अब समय आ गया है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करें, अपने थॉट को ऑब्जर्व करें और उसको निखारें और संवारें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। और आपने मुझे अगर यहां तक सुना है तो इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। और आप बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जिस टॉपिक पे आप मेरे को कमेंट्स करेंगे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको दूंगा।